जी नमस्कार, मैं राहुल मल्टीक्राफ्ट की तरफ से आया हूँ। हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं और बहुत ही बेहतरीन प्लान ऑफर कर रहे हैं। जी बताइए। श्योर सर। जैसे कि आप अपने एरिया में इंटरनेट का काम कर रहे हैं, तो सर मैं ये जानना चाह रहा था कि हम आपके साथ कैसे काम शुरू कर सकते हैं। आप बताइए क्या प्लान है आपके पास, हमें इससे क्या बेनिफिट होगा। सर मैं आपको पहले इस कंपनी के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। सर मल्टीक्राफ्ट एक क्लास ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है और ये पूरे इंडिया के 20 स्टेट्स में काम कर रही है। हम इसमें इंटरनेट, टेलीफोनी, IPTV, OTT प्लेटफॉर्म सर्विस देते हैं। जो हमारी टेलीफोनी सर्विस है वो नॉर्मल टेलीफोनी से थोड़ी डिफरेंट और बेटर है। वो कैसे है उस पर मैं बाद में आता हूँ। आपके कस्टमर को बाइंड करने में ये टेलीफोनी सर्विस बहुत ही यूजफुल है। बताइए कैसे यूजफुल है। सर कैसे ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले स्टार्ट करते हैं कि हम लोग क्या क्या देते हैं। ओके। सर पहले तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि हम 2 तरीके से इंटरनेट डिलीवरी देते हैं। पहला तरीका है BTS डिलीवरी और दूसरा तरीका अंडरग्राउंड फाइबर है। क्या फर्क होता है इसमें। सर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो BTS डिलीवरी हम किसी दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर के लीज लाइन से देते हैं, जिसमें हमें लिमिटेड MBPS कैपेसिटी से शुरू करना पड़ता है। इसीलिए हर थोड़े ग्राहकों के कनेक्शन लगने के बाद इसे अपग्रेड करना पड़ता है। जो दूसरा तरीका अंडरग्राउंड फाइबर है उसमें लिमिट नहीं होती। ये अंडरग्राउंड फाइबर किसकी है। कई कंपनियां ये डार्क फाइबर प्रोवाइड करती हैं, जो टेलीकॉम ऑपरेटर रेंट पर लेकर उस पर इक्विपमेंट लगाते हैं और जगह जगह पर अपने पॉइंट ऑफ प्रेजेंस यानी पॉप बनाते हैं। मल्टीक्राफ्ट ने अभी तक अंडरग्राउंड फाइबर का 5000 किलोमीटर का नेटवर्क बनाया है, जो महाराष्ट्र में मुंबई, डोंबिवली, दिल्ली, NCR में नोएडा, साउथ दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, बिहार में पटना सिटी, AP तेलंगाना में हैदराबाद और आसपास का एरिया में फैला है। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, UP, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कई जिलों में ये फैला है। फिर आपके BTS। सर BTS तो ऑल इंडिया में है और ये हमारे खुद के नहीं है, टेलीकॉम कंपनियों के होते हैं, जैसे BSNL, एयरटेल, पावर ग्रिड, वोडाफोन, और जो सबसे नियरेस्ट होते हैं हम उनका आइडेंटिफाई करके हम वहाँ से आपको सप्लाई देते हैं। तो आप हमें कैसे प्रोवाइड करेंगे। मैं वही बताने जा रहा हूँ। हम प्लान की MRP डिसाइड करते हैं और उसी पर परसेंटेज देते हैं। अगर प्लान अंडरग्राउंड डार्क फाइबर के नेटवर्क पर हो तो प्लान बड़े MBPS कैपेसिटी के और काफी सस्ते हैं, और वही प्लान अगर BTS पर हो तो थोड़े महंगे और कम MBPS के हों। अब आते हैं अंडरग्राउंड फाइबर यानी ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर। यहाँ जहाँ से हमारी फाइबर जा रही है हम वहाँ से निकाल कर आपको कनेक्टिविटी दे देंगे। इसमें बैंडविड्थ की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर आपके यहाँ 10 Gbps का पोर्ट खुल जाएगा। हमारे फाइबर प्लान से सस्ते तो इंडिया में कहीं नहीं मिलेंगे। 50 Mbps का 275 रूपए इंक्लूडिंग GST, उसमें से 42 रूपए GST माइनस कर दिया तो 233 का प्लान हो गया। 100 Mbps का प्लान 350 रूपए, उसमें से GST माइनस 53 रूपए कर दिया तो बेसिक प्लान हो गया 297 रूपए का। वैसे हमारे 300 Mbps तक अलग अलग प्लान है। इसमें आपके बिजनेस कमिटमेंट के हिसाब से आपका कमीशन चेंज होता है, जो 50% से 75% तक अलग अलग स्लैब्स में मिलता है। वो कैसे। जी बिल्कुल बताऊंगा सर। मल्टीक्राफ्ट भारत में पहली बार कमीशन के 3 तरीके ऑफर करते हैं। पहला कमीशन वेलकम कमीशन, दूसरा कमीशन रेगुलर फ्लैक्सी कमीशन और तीसरा कमीशन एड ऑन बोनस कमीशन। जैसे जैसे आप हमारी कंपनी के साथ बिजनेस बढ़ाते जाते हैं ये कमीशन के अलग अलग स्लैब आपको मिलते जाते हैं। ओह, अब ये क्या नई चीज लाए हो भाई, कैसे होते हैं ये कमीशन स्लैब्स। वही बताने जा रहा हूँ सर। जैसे मैंने पहले ही कहा कि हमारी फाइबर कई राज्यों में है। ये फाइबर अलग अलग एरिया में हम धीरे धीरे लाइव करते जा रहे हैं। अगर ऐसे एरिया में जहाँ ऑलरेडी फाइबर लाइव हो चुकी है उस एरिया में हमारे प्लान शुरू होते हैं 0 बिजनेस कमिटमेंट से, यानी आप इस एरिया में बिल्कुल 0 से हमारे साथ बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपको सिर्फ वहाँ एक 1 टाइम अमाउंट देना होता है, जो मात्र 25,000 रूपए होता है। इस अमाउंट का पूरा टॉपअप हम आपके वॉलेट में जमा करते हैं। इसमें शुरुआती कमीशन की 50% है, यानी सिंपल शब्दों में कहा जाए तो वॉलेट में जमा होने वाला ये पैसा आपको कम से कम डबल होकर ही वापस मिल जाने वाला है। आपके इस 1 टाइम अमाउंट के अगेंस्ट कंपनी वहाँ लगने वाले स्विच या दूसरे कोई हार्डवेयर सामान का इंस्टॉलेशन करके आपका पोर्ट खोल देती है। इसमें आपको मिलता है रेगुलर कमीशन, जो शुरू होता है 50% से। जाहिर सी बात है, जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है आपका टॉप अप अमाउंट भी बढ़ेगा। जैसे ही आपका टॉप अप अमाउंट 30,000 रूपए क्रॉस कर जाता है, वैसे ही आपका कमीशन 5% से बढ़कर हो जाता है 55%। और जैसे ही आपका टॉप अप अमाउंट 70,000 रूपए क्रॉस कर जाता है, वैसे ही आपका कमीशन और 5% से बढ़कर हो जाता है 60%। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है।
इतना ही नहीं सर, आप बस सुनते ही जाइए। मल्टीक्राफ्ट का ये यूनिक कमीशन स्ट्रक्चर तो पूरे भारत में धूम मचा रहा है। दूसरा प्लान है मंथली 23,000 रूपए बिजनेस कमिटमेंट। इसमें वन टाइम अमाउंट 25,000 रूपए के साथ आपको 23,000 रूपए का बिजनेस कमिटमेंट देना होता है। वन टाइम अमाउंट 25,000 रूपए की वैलिडिटी 1 साल है। इस टोटल 48,000 रूपए अमाउंट का पूरा टॉपअप हम आपके वॉलेट में जमा करते हैं। इस 23,000 रूपए बिजनेस कमिटमेंट में भी वेलकम कमीशन नहीं है। इसमें आपको मिलता है रेगुलर कमीशन, जो शुरू होता है 55% से। 70,000 रूपए क्रॉस कर जाता है, वैसे ही आपका कमीशन 10% से बढ़कर हो जाता है 65%। तीसरा प्लान है 70,000 रूपए बिजनेस कमिटमेंट फॉर 2 मंथ, यानी 2 महीने की वैलिडिटी। इसमें वन टाइम अमाउंट 25,000 रूपए के साथ आपको 70,000 रूपए पे करने होते हैं। इस 70,000 रूपए बिजनेस कमिटमेंट में पहले 2 महीनों के लिए 400 सब्सक्राइबर्स तक का पूरा कलेक्शन GST और AGR काट कर आपको मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक सब्सक्राइबर का 100 Mbps का प्लान 350 रूपए है, उसमें से GST है 53 रूपए। जो अमाउंट GST कट करने के बाद आपको बचता है वो है 297 रूपए। उसका AGR 8% यानी 23 रूपए 70 पैसे। इसका टोटल 76 रूपए 70 पैसे आपको कंपनी को देने होते हैं। बाकी पूरा पैसा यानी 273 रूपए 30 पैसे आपको मिल जाएगा। ये 400 कनेक्शन तक एप्लीकेबल है, यानी आपको हर महीने 1,09,320 रूपए हर महीने। ये 2 महीनों तक यानी टोटल 2,18,640 रूपए तक आप कमा सकते हैं। इसे हम वेलकम कमीशन कहते हैं सर। अच्छा, अगर हमने 400 से ज्यादा कनेक्शन किए तो? अगर आपने 400 से ज्यादा कनेक्शन किए तो उसके ऊपर के हर कनेक्शन के सब्सक्रिप्शन का आपको 65% और मल्टीक्राफ्ट को 35% मिलेगा। यानी 297 का आपको 65% यानी 193 रूपए और मल्टीक्राफ्ट को 35% मिलेगा, यानी 104 रूपए मिलेंगे। इन ऊपर के कनेक्शन का कोई AGR 8% नहीं कटेगा। और 2 महीने बाद क्या होगा? पहले 2 महीने बाद यानी तीसरे महीने से आपको 70,000 रूपए बिजनेस कमिटमेंट फॉर 2 मंथ यानी 2 महीने की वैलिडिटी का रिचार्ज फिर से करना होता है। उसके ऊपर के कनेक्शंस का आपको 65% और मल्टीक्राफ्ट को 35% मिलेगा। यानी 297 का आपको 65% और मल्टीक्राफ्ट को 35% मिलेगा। इसमें अब कोई AGR 8% नहीं कटेगा। ओके, अब आते हैं चौथे प्लान पर। 1 लाख रूपए बिजनेस कमिटमेंट फॉर 3 मंथ यानी 3 महीने की वैलिडिटी। इसमें वन टाइम अमाउंट 25,000 रूपए के साथ आपको 1 लाख रूपए पे करने होते हैं। इस 1 लाख रूपए बिजनेस कमिटमेंट में पहले 3 महीनों के लिए 600 सब्सक्राइबर्स तक का पूरा कलेक्शन GST और AGR काट कर आपको मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक सब्सक्राइबर का 100 Mbps का प्लान 350 रूपए का है, उसमें से GST है 53 रूपए और जो अमाउंट GST कट करने के बाद बचता है वो है 297 रूपए। उसका AGR 8% यानी 23 रूपए 70 पैसे। इसका टोटल 76 रूपए 70 पैसे आपको कंपनी को देने होते हैं। बाकी पूरा पैसा यानी 273 रूपए 30 पैसे आपको मिल जाएगा। ये 600 कनेक्शन तक एप्लीकेबल है, यानी आपको हर महीने 1,63,980 रूपए हर महीने। ये 3 महीनों तक यानी टोटल 4,91,940 रूपए तक आप कमा सकते हैं। ये हो गया वेलकम कमीशन। अगर आपने 600 से ज्यादा कनेक्शन किए तो उसके ऊपर के हर कनेक्शन के सब्सक्रिप्शन का आपको 70% और मल्टीक्राफ्ट को 30% मिलेगा। यानी 297 रूपए का आपको 65% यानी 208 रूपए और मल्टीक्राफ्ट को 30% मिलेगा, यानी 89 रूपए मिलेंगे। इन ऊपर के कनेक्शंस का कोई AGR 8% नहीं कटेगा। पहले 3 महीने के बाद यानी चौथे महीने से आपको 1 लाख रूपए बिजनेस कमिटमेंट फॉर 3 मंथ यानी 3 महीने की वैलिडिटी का रिचार्ज फिर से करना होता है। उसके ऊपर के कनेक्शंस का आपको 70% और मल्टीक्राफ्ट को 30% मिलेगा। इन ऊपर के कनेक्शंस का कोई AGR 8% नहीं कटेगा। ओह, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। हम जो प्लान बेचेंगे वो किस रेट पर बेचेंगे? आप MRP के हिसाब से प्लान बेचेंगे, जैसे बाकी सारे टेलीकॉम ऑपरेटर बेचते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे प्लान में आपको मार्जिन बहुत ज्यादा मिलता है दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर से। और अब आते हैं सबसे जबरदस्त हमारे डिस्ट्रीब्यूटर प्लान्स पर, जो 2 लाख रुपए प्रति क्वार्टर का है। नॉर्मली एक पिन कोड में एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाया जाता है। इस प्लान में और क्या खास है? डिस्ट्रीब्यूटर प्लान है पूरे एक एरिया का। इसका कमिटमेंट है 2 लाख रुपए 3 महीना। इसमें 3 महीने में आप जितना भी कलेक्शन करोगे उसमें मल्टीक्राफ्ट आपसे कोई परसेंटेज नहीं लेगा। 3 महीने बाद 2 लाख रुपए प्रति 3 महीना कमिटमेंट के लिए 75% आपका,
जैसे मैंने कहा था कि यह डिस्ट्रीब्यूटर प्लान मतलब ये है कि उस दायरे में कोई भी ऑपरेटर आएगा, उस ऑपरेटर का 5% डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा। इतना ही नहीं, वैसे तो 2 लाख रुपए प्रति 3 महीना का मतलब है 66,000 रुपए प्रति महीना, लेकिन अगर 3 महीने बाद 12वें महीने के एंड तक अगर कंपनी को 12 लाख रुपए अगर मिलते हैं, यानी कि एवरेज 1,35,000 रुपए मिलते हैं, तो कंपनी आपको पहले 3 महीने के दिए हुए 2 लाख भी वापस कर देगी। इन सारे बम्पर प्लान के प्रमोशन के लिए मल्टीक्राफ्ट प्रमोशनल मटेरियल और सोशल मीडिया मार्केटिंग सपोर्ट आपको देगी। इसके अलावा एक डेडिकेटेड सेल्स पर्सन के लिए सैलरी सपोर्ट भी देगी। ये सैलरी स्पॉट क्या होता है? सैलरी सपोर्ट मतलब वेतन सहायता, या आप उसे सब्सिडी बोल सकते हैं। मल्टीक्राफ्ट अधिकतम सब्सिडी ₹15,000 प्रति महीना प्रति सेल्स पर्सन प्रोवाइड करती है। इसमें उसे मिनिमम 25 कनेक्शन प्रति माह का टारगेट होता है। उस सेल्स पर्सन के रेगुलर एक्टिविटी पर नजर रखना और रिपोर्ट सबमिट करना फ्रेंचाइजी की जिम्मेदारी होती है। 25 कनेक्शन से ऊपर टारगेट अचीव करने वाले सेल्स पर्सन को ऊपर के हर कनेक्शन पर ₹200 प्रति कनेक्शन के हिसाब से वन टाइम इंसेंटिव मिलेगा। लेकिन ये कनेक्शन कम से कम 6 महीने तक नहीं रहा तो इंसेंटिव रिवर्स किया जाएगा। इसके अलावा अगर मिनिमम 25 कनेक्शन प्रति माह का टारगेट अचीव नहीं किया तो सेल्स पर्सन इस सैलरी सपोर्ट का हकदार नहीं रहेगा। ये फ्रीलांस अपॉइंटमेंट क्या होता है? सर, कई लोग अपना पार्ट टाइम बिजनेस करना चाहते हैं जो अपने समय के अनुसार ये काम कर सकते हैं। मल्टीक्राफ्ट उन्हें भी ₹200 का पर कनेक्शन वन टाइम इंसेंटिव देता है, लेकिन ये कनेक्शन कम से कम 6 महीने तक नहीं रहा तो इंसेंटिव रिवर्स किया जाएगा। उस सेल्स पर्सन और फ्रीलांसर्स के KYC डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फॉर्म के बाद मल्टीक्राफ्ट की तरफ से ID कार्ड, विजिटिंग कार्ड दिया जाता है। ओह, ये तो बिल्कुल सही है और अच्छा भी है। चलो, इतना सब करने के बाद भी जितना वॉलेट के टॉपअप के लिए जरूरी है उतना अगर सेल्स नहीं हुआ तो क्या होगा? ये कोई कंपलसरी नहीं है। अगर सेल कम हुआ तो परसेंटेज कम, सिंपल। आपने जितना पैसा टॉपअप किया वो पोर्टल में पड़ा रहेगा। उसके साथ साथ आपको लीफलेट, हार्डवेयर, जीपॉन, OLT, ONT ये सब मिलेगा। OLT, ONT कौन प्रोवाइड कराएगा? ये हम प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप अपना लेना चाहते हैं तो आप अपना लीजिए, और आप हमारा चाहते हैं तो हम अपना भी देंगे। उसके अलावा होर्डिंग, बैनर, कैनोपी सब कुछ हम लगाते हैं और हम 40% से लेकर 70% तक रेवेन्यू शेयरिंग करते हैं। ये BTS प्लान कैसे तय होते हैं? सर, हमारे ऑल ओवर इंडिया में 4 नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर यानी NOC हैं। तो आपका लोकेशन जिस नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर के नजदीक है वहाँ से आपके नजदीकी BTS तक लीज लाइन तैयार की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मानेसर है तो मानेसर नोएडा वाले नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर से कनेक्ट हो जाएगी। इसी तरह से हमारा मुंबई में नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर है, हैदराबाद में नेटवर्क ऑपरेटर सेंटर है और पटना में नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर है। BTS के टावर जहाँ होते हैं वहाँ से आपको फाइबर खींचकर आपको अपने यहाँ लानी होती है। उसके बाद अपने यहाँ से आप अपने कस्टमर को इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब आते हैं BTS के ड्रॉप पॉइंट के मंथली कमिटमेंट पर। जितने बड़े कैपेसिटी की लीज लाइन उतनी बड़ी मंथली कमिटमेंट लोकल प्रोवाइडर को देनी होती है। जैसे कि 200 Mbps के लिए मंथली 20,000 रूपए, 500 Mbps के लिए मंथली 40,000 रूपए, 700 Mbps के लिए मंथली 55,000 रूपए, 1 Gbps के लिए मंथली 95,000 रूपए और 2 Gbps के लिए मंथली 1,75,000 रूपए। इस तरह से हम फिक्स कमिटमेंट लेते हैं और उसके साथ साथ हम आपका रेवेन्यू शेयरिंग भी बढ़ाते जाते हैं। जैसे 200 Mbps का 20,000 रूपए है तो हमने 50% कमीशन पर दे दिया। वैसे ही 500 Mbps पर 55%, 1 Gbps पर 65%, 2 Gbps पर 70% बढ़ता जाता है। हमारे जो प्लान है वो देख लीजिए। 50 Mbps का 499 रूपए इंक्लूडिंग GST, उसमें से GST माइनस कर दिया तो 423 रूपए का प्लान हो गया। 100 Mbps का प्लान 599 रूपए में, उसमें से GST माइनस 91 तो बेसिक प्लान हो गया 500 से 508 रूपए का। वैसे हमारे अलग अलग प्लान है, ये सब BTS के प्लान है और इसी तरह से BTS पर इंटरनेट प्लस टेलीफोनी के प्लान है और इंटरनेट प्लस OTT के भी प्लान है। हम जो प्लान बेचेंगे वो किस रेट पर बेचेंगे? आप MRP के हिसाब से प्लान बेचेंगे जैसे बाकी सारे टेलीकॉम ऑपरेटर बेचते हैं। फर्क सिर्फ इतना होगा कि हमारे प्लान में आपको मार्जिन बहुत ज्यादा मिलेगा। इन सारे प्लान्स में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि आपके पास चाहे यूजर हो या ना हो तब भी आपकी एक फिक्स्ड मंथली कमिटमेंट है जो आपको देनी होती है। इसका कारण है उस BTS के ऊपर कनेक्टिविटी लाने के लिए लगने वाला लीज या रेंट जो मल्टीक्राफ्ट अपने टेलीकॉम कंपनी को देगी। इस रेगुलर कमिटमेंट को खत्म करके वेस्ट जाने वाले अमाउंट को आप फ्यूचर में यूज कर सकते हो और एरिया के एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर बनकर अपने अंडर और कई ऑपरेटर को जोड़ सकते हो। आइए जानते हैं हमारे BTS डिस्ट्रीब्यूटर प्लान्स के बारे में।
नॉर्मली एक पिन कोड में एक BTS डिस्ट्रीब्यूटर बनाया जाता है। ये प्लान 2,50,000 और 4 लाख का है। अगर आप नया काम शुरू करना चाहते हो या आपके पास 40 से 50 कनेक्शंस हो तो आप 2,50,000 का प्लान ले सकते हो। इसमें 500 MBPS का पोर्ट आपके पास खुल जाएगा। ये अमाउंट पूरी तरह से वॉलेट में जमा हो जाती है। ये अमाउंट पूरे साल के लिए वैलिड है और इसमें कोई रेगुलर टॉपअप की आवश्यकता नहीं है। इसमें पहले 2 महीने के लिए केवल मल्टीक्राफ्ट को केवल GST और AGR का पैसा छोड़कर बाकी का सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा। इन 2 महीनों में डिस्ट्रीब्यूटर अपने और अपने एरिया के सभी ऑपरेटर मिलाकर ज्यादा से ज्यादा 150 सब्सक्राइबर्स लोड कर सकते हैं। यानी 150 सब्सक्राइबर्स के रेवेन्यू का पूरा अमाउंट टैक्स छोड़कर डिस्ट्रीब्यूटर अपने पास रखेगा। आइए इसे जानते हैं एक एग्जांपल के साथ। अगर आपने पहले महीने में 100 सब्सक्राइबर लोड किए और दूसरे महीने में 200 कनेक्शंस लोड किए और एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी ARPU 500 रुपए प्लस 90 रुपए GST होगा तो टोटल अमाउंट 590 रुपए। पहले महीने में 590 रुपए के हिसाब से 100 सब्सक्राइबर लोड हुए तो अमाउंट बन गई 59,000 रुपए। इसमें से 9,000 रुपए का GST और 500 रुपए का 8% AGR 40 रुपए के हिसाब से 4,000 रुपए, मतलब टोटल 13,000 रुपए माइनस करेंगे तो 46,000 रुपए बचे। ये पूरा इनकम डिस्ट्रीब्यूटर अपने पास रखेगा। दूसरे महीने में 590 रुपए के हिसाब से 200 सब्सक्राइबर लोड हुए तो अमाउंट बन गई 1,18,000 रुपए। लेकिन जैसे पहले बताया था कि सिर्फ 150 कस्टमर फ्री लोड हो सकते हैं, इसका मतलब 150 सब्सक्राइबर लोड हुए तो अमाउंट बन गई 88,500 रुपए। इसमें से GST 13,500 रुपए और AGR 6,000 रुपए, टोटल 18,500 रुपए काटकर बाकी 69,000 रुपए बचे। ये पूरा इनकम डिस्ट्रीब्यूटर अपने पास रखेगा। इसके अलावा जो टोटल 200 सब्सक्राइबर लोड होने थे उसमें से बैलेंस 50 कनेक्शंस के हुए 29,500 रुपए। इसमें से GST का 4,500 रुपए काटकर 25,000 रेवेन्यू का 60% यानी 15,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर अपने पास रखेगा। इसमें AGR डिस्ट्रीब्यूटर के खाते से नहीं कटेगा। इसका मतलब केवल 2 महीने में ही डिस्ट्रीब्यूटर के 1,30,000 रुपए वापस मिल गए। तीसरे महीने से इसी 200 सब्सक्राइबर की मिनिमम ग्रोथ 25 सब्सक्राइबर होती है तो टोटल रेवेन्यू विदाउट GST होता है 1,12,500 रुपए। ये अमाउंट 1 लाख से ज्यादा है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर शेयर हुआ 65%, मतलब 73,125 रुपए और ये बढ़ता चला जाएगा। अब यही एग्जाम्पल में मल्टीक्राफ्ट का शेयर 35%, मतलब 39,375 रुपए। ये अमाउंट अगर 20,000 रुपए से ज्यादा है लेकिन किसी कारणवश ये अमाउंट 20,000 रुपए से कम होती है तो मल्टीक्राफ्ट मिनिमम कमिटमेंट 20,000 रुपए काट लेगी। मल्टीक्राफ्ट शेयर की अमाउंट पोर्टल में पड़े हुए 2,50,000 अमाउंट में से डिडक्ट होती रहेगी। अब जानते हैं BTS डिस्ट्रीब्यूटर 4 लाख के प्लान के बारे में। अगर आपका काम ऑलरेडी शुरू हो और आपके पास 150 से 200 कनेक्शंस हो तो आप 4 लाख का प्लान ले सकते हो। इसमें 1,000 MBPS का पोर्ट आपके पास खुल जाएगा। ये अमाउंट पूरी तरह से वॉलेट में जमा हो जाती है। ये अमाउंट पूरे साल के लिए वैलिड है और इसमें कोई रेगुलर टॉपअप की आवश्यकता नहीं होती। इसमें पहले 2 महीने के लिए केवल मल्टीक्राफ्ट को केवल GST और AGR का पैसा छोड़कर बाकी का सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा। इन 2 महीनों में डिस्ट्रीब्यूटर अपने और अपने एरिया के सभी ऑपरेटर मिलकर ज्यादा से ज्यादा 350 सब्सक्राइबर्स लोड कर सकते हैं। यानी 350 सब्सक्राइबर्स के रेवेन्यू का पूरा अमाउंट टैक्स छोड़कर डिस्ट्रीब्यूटर अपने पास रखेगा। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर का स्टैंडर्ड कमीशन 65% है जब तक रेवेन्यू 2 लाख तक पहुंच जाता है और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर का स्टैंडर्ड कमीशन 70% हो जाता है। ओह, ये तो बहुत ही बेहतर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। अब किसी भी नए एरिया में काम शुरू करने में पैसे कटने का डर नहीं। बिल्कुल सही है सर। ये CUG क्या है? सर, मल्टीक्राफ्ट कंपनी अपने कस्टमर के लिए बहुत सारी फैसिलिटी लाई है जो कस्टमर को काफी सस्ता हो सकता है। जैसे अगर किसी के पास और यूजर्स हैं तो वो अपने प्लान को आप में शेयर करके सस्ता कर सकते हैं। इसी को क्लोज यूजर ग्रुप के नाम से जाना जाता है। इसमें यूजर्स अपने प्लान को 3 लोग को शेयर कर सकता है और अपने प्लान को सस्ता कर सकता है। जैसे अगर वो 100 MBPS का प्लान 888 रुपीज में बाय करता है तो वो 3 और लोगों को शेयर करके उस प्लान को 222 रुपए में 25 MBPS कर सकता है। सबको अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। इसके अलावा अगर यही प्लान आपने साल भर के लिए रिचार्ज किया तो Amazon Fire TV और टीवी के सारे चैनल सभी प्रोवाइड कराते हैं।
अगर किसी मेंबर को एक्स्ट्रा स्पीड चाहिए तो टॉप अप रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे 50 रुपए में 100 MBPS 50 GB 1 महीने के लिए, 100 रुपए में 100 MBPS 100 GB डेटा 1 महीने के लिए, 150 रुपए में 100 MBPS 150 GB डेटा 1 महीने के लिए, 200 रुपए में 100 MBPS अनलिमिटेड डेटा 1 महीने के लिए। प्लान के साथ OTT है वो तो बहुत कम है, यूजर तो बहुत ज्यादा OTT मांगते हैं। सर वैसे तो हमारे फ्री OTT वाले प्लान में आपको मिलते हैं 150 से ज्यादा FTA यानी फ्री टू एयर लाइव टीवी चैनल्स, सोनी लाइव प्रीमियम, ZEE5, ELT बालाजी, इपिकॉन, हंगामा प्ले, हंगामा म्यूजिक, शेमारू। अगर यूजर इनसे ज्यादा की डिमांड करते हैं तो इसके अलावा यूजर्स OTT के एडिशनल ऑफर भी ले सकता है। लोकल प्रोवाइडर अपने प्लान के हिसाब से वो ऑफर यूजर को दे सकता है। इसमें लोकल प्रोवाइडर को कम से कम 5,000 रुपए का वॉलेट रिचार्ज करना होगा, जिसमें उसे मल्टीफाई की तरफ से OTP का कस्टमर को मिलेगा, जिसमें लाइव चैनल और 10 OTT एप्स मिलेंगे। इसमें कस्टमर अपने हिसाब से OTT प्लान परचेज कर सकता है। जैसे OTT पैकेज PTV1, इसमें उसे 150 लाइव चैनल मिलेगा, जिसका मंथली प्राइस है 10 रुपए, क्वार्टरली है 24 रुपए, हाफ ईयरली है 45 रुपए, एनुअली का है 91 रुपए। वैसे ही OTT पैकेज PTV2 का है, जिसमें उसे मल्टीफाई FTA लाइन चैनल्स, सोनी लाइव प्रीमियम, ZEE5, ELT बालाजी, इपिकॉन, हंगामा प्ले, हंगामा म्यूजिक, शेमारू, इसका मंथली है 142 रुपए, क्वार्टरली है 418 रुपए, हाफ ईयरली है 825 रुपए और एनुअली है 1242 रुपए। ऐसे ही सभी के अलग अलग रिचार्ज है। और ये टेलीफोन का फंडा क्या है? आप कुछ बता रहे थे कि ये सबसे अलग और यूनिक है, क्या है इसमें इतना खास? सर वैसे तो कई सारी कंपनियां टेलीफोनी सर्विस देती हैं, करेक्ट? जी हाँ। लेकिन मल्टीक्राफ्ट की टेलीफोनी सर्विस अलग है। मल्टी बॉक्स के नाम से एक ऐप है जो मोबाइल और लैंडलाइन दोनों में चलेगा। और तो और ये एक 10 डिजिट मोबाइल नंबर है, इसलिए ये नंबर अटेंड होने के चांसेस ज्यादा हैं। मतलब कुछ समझ नहीं आया। सर अगर आप और हम कोई जरूरी बात कर रहे हैं और कोई एक फोन आपको किसी 011 या 022 या 0212 या किसी और STD कोड से आया है, तो क्या आप उसे तुरंत अटेंड करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि हो सकता है कोई मार्केटिंग कॉल होगा। वहीं अगर कोई अननोन मोबाइल नंबर होगा तो मे बी यस, मे बी नो, पर हाँ अगर उठाया नहीं तो बैक कॉल जरूर करूंगा। एग्जैक्टली इसका मतलब ये है कि STD कोड के साथ वाले नंबर को कम प्रेफर करते हैं और मोबाइल वाले नंबर को ज्यादा, करेक्ट? करेक्ट। परफेक्ट। साथ में अगर आपको वीडियो कॉल और व्हाट्सएप भी मिलेगा तो आप क्या प्रेफर करेंगे? ग्रेट, तो फिर मल्टी बॉक्स बेटर है। रुको सर, इतना ही नहीं, मल्टी बॉक्स को आप पूरे इंडिया में करो, कोई कॉस्ट नहीं। मोबाइल फोन, लैंडलाइन फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर सब में चलाओ। इसकी और खास बात यह है कि अगर यूजर्स का मोबाइल फोन खो गया है तो भी वो मोबाइल फोन का बेनिफिट ले सकता है। जैसे वो किसी दूसरे के मोबाइल में लॉगिन कर सकता है या किसी कंप्यूटर या लैपटॉप में। अभी तक ऐसा कोई भी कंपनी ऐसी सर्विस नहीं दे रही है जिसमें ये सारे फीचर्स हों। बढ़िया है, लेकिन इस फोन में हमें क्या फायदा? सर ये आपके फोन और इंटरनेट प्लान्स की वजह से आपका कस्टमर आपको छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि ये फोन उसकी हर मुसीबत में काम आएगा, कहीं भी कभी भी। इसके अलावा कंपनी डोंगल भी प्रोवाइड कराती है, ऐसा सुना है। बिल्कुल सही सुना है सर आपने। कंपनी डोंगल भी प्रोवाइड कराती है जिसमें सिम लगा है। इसका इंटरनेट देश भर में कहीं भी चला सकते हैं। आप पूरे भारत में इसका फायदा ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। और क्या प्रोवाइड करती है कंपनी? हमें राइट्स चाहिए, OLT चाहिए। बिल्कुल, कंपनी सब कुछ देगी। मल्टीक्राफ्ट कस्टमर को राउटर फ्री में प्रोवाइड कराती है। अभी कंपनी के कॉम्बो प्लान चल रहे हैं, जिसमें कस्टमर 50 MBPS अनलिमिटेड स्पीड से 4 महीने का प्लान 1750 रुपए में परचेज कर सकता है, जिसमें उसे एक्सपोन राउटर फ्री मिलेगा। उसका उसे अलग से 500 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा, जो राउटर वापस करने पर वो सिक्योरिटी डिपॉजिट कस्टमर को वापस कर दिया जाएगा। ऐसे ही 100 MBPS स्पीड का है, जो 3 महीने के लिए मान्य है। इसका भी उसे 1750 रुपए प्राइस होगा। इसमें उसे ड्यूल बैंड एक्सपोन राउटर मिलेगा। उसका उसे अलग से 1000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा, जो राउटर वापस करने पर वो सिक्योरिटी डिपॉजिट कस्टमर को वापस कर दिया जाएगा। ऐसे ही 100 MBPS 6 महीने का 2750 रुपया है। 6 महीने का 50 MBPS स्पीड से अनलिमिटेड इंटरनेट 1999 रुपए में और 150 MBPS अनलिमिटेड इंटरनेट 6 महीने के लिए 2950 रुपए में है। बहुत ही जबरदस्त प्लान है भाई कंपनी के पास। सर जैसे कि मैंने बताया कि ऑपरेटर को रेवेन्यू का 40% से 75% तक शेयर मिलता है। ये इनकम उन सारे ऑपरेटर जो जाने अनजाने में बिना लाइसेंस, पिन बेस प्लान या बैंडविड्थ खरीद कर इंटरनेट बिजनेस करते हैं, जो बिल्कुल गैर कानूनी है, उन सभी को एक 100% लीगल और ज्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका देता है।
तो उसमें गैर कानूनी क्या होता है? सर, बिना लाइसेंस पिन बेस्ड प्लान या बैंडविड्थ खरीद कर इंटरनेट बिजनेस करना टेलीकॉम कानून का उल्लंघन है। इससे सरकारी जीएसटी का नुकसान भी होता है। इसीलिए सरकार ऑपरेटर के खिलाफ कई बार सख्त कार्रवाई भी करती है, जिसमें काफी जुर्माना और क्रिमिनल कार्रवाई हो सकती है। हमारे रेवेन्यू शेयर प्लान से ऑपरेटर को 100% लीगल गारंटी मिलती है और वो निश्चिंत होकर अपना काम कर सकते हैं। जब लीगल तरीके से ज्यादा प्रॉफिट मिले तो कोई गैर कानूनी काम क्यों करे। अब आते हैं मल्टीक्राफ्ट की ऑफर फॉर बैंडविड्थ और पीरिंग। मल्टीफाई लाइसेंस धारक आईएसपी और कॉर्पोरेट्स के लिए आक्रामक दरों में इंटरनेट बैंडविड्थ और पीरिंग जैसे सर्विसेज देता है। आजकल आपने सुना होगा कि कई राज्यों में बड़े टेलीकॉम कंपनियों ने अपने लीज लाइन रेट बढ़ा दिए हैं। इसके चलते कई छोटे या बड़े लाइसेंस धारक आईएसपी कंपनियों को नुकसान हो रहा है। मल्टीक्राफ्ट उन सभी आईएसपी कंपनियों को कहना चाहता है कि हम उनके लिए डिलीवर्ड प्योर बैंडविड्थ या शेयर्ड बैंडविड्थ जैसे प्रोडक्ट लेकर आया है। मल्टीक्राफ्ट इस बैंडविड्थ को ऑलमोस्ट भारत के किसी भी कोने में बीएसएनएल के माध्यम से 1 हफ्ते के अंदर इंस्टेंट डिलीवरी देने की क्षमता रखता है। इसके अलावा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, वोडाफोन जैसे न्यूट्रल प्लेयर्स के साथ भारत के किसी भी कोने में डिलीवर करता है। मल्टीक्राफ्ट के पास गूगल, लाइमलाइट, फेसबुक, अमेज़न, नेटफ्लिक्स, अकामाई, एप्पल, अलीबाबा जैसे दुनिया के बड़े से बड़े 35 से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइडर्स के साथ अपनी खुद की डायरेक्ट पीरिंग है। मल्टीक्राफ्ट के साथ जुड़कर कोई भी लाइसेंस धारक आईएसपी लोएस्ट लेटेंसी के साथ अपने नेटवर्क की स्पीड और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी आईपी एड्रेस की। ये लेटेस्ट जनरेशन आईपी है। IPv6 का उपयोग करके इंटरनेट का उपयोग अपने मौजूदा लोगों, उपकरणों और वस्तुओं की संख्या बढ़ाने की वजह से लाखों गुना बढ़ रही है। जाहिर सी बात है कि सभी कस्टमर्स IPv6 पर माइग्रेट करने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन भारत में कई इंटरनेट सेवा प्रोवाइडर ISP अभी तक IPv6 माइग्रेशन के लिए तैयार नहीं है। इस वजह से कई वेबसाइटें लोड नहीं होती हैं, ईमेल रिसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। मल्टीक्राफ्ट गर्व के साथ ये कहता है कि वो अपनी तकनीकी कैपेबिलिटी के साथ IPv6 के लिए 100% रेडी है। ग्रेट, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। एक बात और कहना चाहता हूँ सर, भारत में इंटरनेट प्रोवाइडर मार्केट में अनलिमिटेड ग्रोथ की संभावना है। विश्व भर की बड़ी कंपनियां अच्छे पार्टनर्स की खोज कर रही हैं, जिनके साथ पार्टनरशिप करके या कंपनी में स्टैक लेकर भारत के ब्रॉडबैंड बिजनेस में पार्ट ले सके। कई बार एक्विजिशन हुए, लेकिन हर बार केबल ऑपरेटर्स जिन्होंने इस बिजनेस को खड़ा करने के लिए अहम योगदान दिया था, उनको कभी कुछ खास नहीं मिला। हम मल्टीक्राफ्ट के रूप में वादा करते हैं कि हम अपने पार्टनर्स को आने वाले समय में जो भी वैल्यूएशन का ऑफर मिलेगा, उसमें उतनी प्रतिशत के हकदार हमारे पार्टनर रहेंगे, जो परसेंटेज उनके साथ मल्टीक्राफ्ट रेवेन्यू शेयर के टाइम से शेयर कर रहे हैं। ये सही में बिल्कुल सराहनीय है। मैं आपकी कंपनी मैनेजमेंट का आभारी हूँ, जिन्होंने ये सोचा। नहीं तो आज तक हर कंपनी ने हम जैसे केबल ऑपरेटरों को सिर्फ लूटने का काम किया है। थैंक यू सर। भाई हम तो लगवाएंगे और अपने केबल और इंटरनेट ऑपरेटर दोस्तों को भी बताएंगे। सर, जैसे आपने बताया कि हम तो लगवाएंगे और अपने केबल और इंटरनेट ऑपरेटर दोस्तों को भी बताएंगे, इससे तो आप अपना फायदा भी कर सकते हैं, क्योंकि रेफरल स्कीम में आपको कमीशन भी मिलेगा। भाई इतनी कंपटीशन में इससे बेहतर तो मुझे कोई प्लान कहीं नहीं मिले। अब ये बताओ ऑर्डर कैसे देना है? सर, आप बस लोकेशन एड्रेस बता दीजिए, हमारी टीम आपको सब समझा देगी। मिलकर करेंगे देश को डिजिटल इंडिया।